बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ जी से मुराद है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बुक में यहाँ पे कैपिटल जी लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल जी नहीं आना, यहाँ पे स्मॉल जी आना। ठीक है, कैपिटल जी का पता है आपको क्या मतलब होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और वो तो कांस्टेंट है, वो तो हर जगह सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना है, स्मॉल जी आना है। स्मॉल जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम ज़मीन से दूर जाते हैं या ज़मीन के करीब आते हैं तो जी की कीमत के ऊपर क्या असर पड़ता है और कितना असर पड़ेगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाजमी लाइक करके कमेंट करके बताना भी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड के हाइट के साथ जी में वेरिएशन। यहाँ पर भी जी हम कर देते हैं स्मॉल, क्योंकि स्मॉल जी है यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी हाँ, अब आपके सामने एक ज़मीन है। ये ज़मीन है, ज़मीन के मैस को मैं क्या कह देता हूँ, एम ई कह देता हूँ। और ये मेरे पास कोई बॉडी मौजूद है और उसके मैस को मैं क्या कह देता हूँ, एम कह देता हूँ। इस बॉडी के और ज़मीन के दरमियान जो फासला है ना, वो कितना फासला है, जितना ज़मीन का रेडियस है, तो उसे मैं क्या कह देता हूँ, आर कह देता हूँ। क्लियर। अब ज़मीन की वजह से इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो इस तरीके से निकलेगा। जी बराबर होगा आपका जी एम ई ओवर आर स्केयर। इस फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि इस बॉडी के अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना पैदा होगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिख लिया। अगर आपको याद हो, जिसके पीछे वाली वीडियो में हमने ज़मीन का मैस मालूम किया था, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला बना था। तो मैं इस वीडियो में दोबारा आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपको आना चाहिए अच्छे से कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में बनता कैसे है। तो मैं थोड़ी सी छोटी सी कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि न्यूटन का कानून है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्केयर। ये है ना न्यूटन का कानून। तो यहाँ पर आप देखें कि m1 और m2, मैं अगर इस सिचुएशन के लिए इस फॉर्मूले को लिखूँ तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। m1 से मुराद है पहली बॉडी का मैस, पहली बॉडी का मैस m था, तो m1 की जगह मेरा आ गया m। m2 से मुराद है दूसरी बॉडी का मैस, दूसरी बॉडी मेरी ज़मीन है और ज़मीन को मैस को मैंने me कहा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा me डिवाइडेड बाय डी स्केयर। जितना दोनों में फासला है, फासला जितना इन दोनों के बीच में है वो आर है, हमने उसे आर कहा हुआ है यहाँ पर, तो डी की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने फॉर्मूले को अपनी गिवन कंडीशन के मुताबिक लिख लिया। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ। ये वो फोर्स है जो ज़मीन इस बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, इस बॉडी के ऊपर ज़मीन लगा रही है। ठीक है, और आपको ऐसे ये भी पता है कि ज़मीन जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाती है वो फोर्स किसके बराबर होती है, जितना बॉडी का वज़न होता है। और वज़न किसके बराबर होता है, वज़न होता है हमारा एम जी के इक्वल। इसे मैं कह देता हूँ मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं 1 और 2 को करता हूँ कंपेयर। तो लेफ़्ट साइड आपको पता है लेफ़्ट साइड के इक्वल होती है, एफ़ मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, एफ़ के। जब लेफ़्ट साइड इक्वल हो जाए तो राइट साइड राइट के इक्वल होती है। तो राइट साइड मेरी क्या थी, ये सारी, ये वाली मेरी सारी राइट साइड किसकी इक्वल आ जाएगी, इस वाली राइट साइड के। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। मैं ऐसे लिखूँगा इनको कि मेरा ये जो जी एम एम ई है, जी एम एम ई ओवर आर स्केयर, ये सारी किसकी इक्वल आ जाएगी, एम जी के इक्वल आ जाएगी, एम जी के इक्वल आ जाएगी। अब आप देखिए दोनों साइडों में क्या मौजूद है, एम मौजूद है, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, जी एम ई ओवर आर स्केयर बाकी रह जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास जी आ गया। इस जी को आप यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर आप इस साइड पे भी लिख सकते हो जी। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लें जी, ये वो फॉर्मूला जो मैंने आपको सामने ड्राइव करके दिखा दिया, यही सेम स्टेप हमने किए थे जब ज़मीन का मैथ हमने मालूम किया था। तो मैंने ये खुद ही बाद में ड्राइव अगेन कर दिया ताकि आपको रिवाइज अच्छे से हो जाए और पता चल जाए कि जी का ये फॉर्मूला कैसे बना। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखें कि जी और आर, ये वाला जी और आर, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये है कि अगर आर चेंज होगा तो जी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अगर आर मेरा चेंज होता है तो जी की वैल्यू भी मेरी चेंज होगी। अब इसको नीचे ले आते हैं।
जी हाँ। तो आप देखेंगे जी और आर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं आर इंक्रीज करता हूँ तो जी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन्वर्सली का मतलब यही है ना, एक ज़्यादा हो रही है तो दूसरी कम होगी। आर इंक्रीज करने का मतलब यह है कि अगर मैं अपनी बॉडी को उठा के ऊपर ले जाता हूँ, ये जितना ज़मीन से ऊपर जाएगी रेडियस उतना ही ज़्यादा होता रहेगा, फासला उतना ही ज़्यादा होता रहेगा। तो फिर उस सूरत में जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती रहेगी। और जितना बॉडी में ज़मीन के करीब आएगी उतनी ही ये जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो ज़मीन के करीब आती रहेगी, रेडियस क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पेपर में ये आता है कि जो जी की वैल्यू है वो हाइट के साथ क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, पहले ये आप फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद आप बताएंगे कि जैसा कि जी और आर दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे ज़मीन से दूर जाएंगे हाइट इंक्रीज़ होगी, रेडियस इंक्रीज़ होगा, तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं कि अभी ये फॉर्मूला मैंने उस बॉडी के लिए लिखा है जो बिल्कुल ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है। लेकिन अगर मेरी ज़मीन से ऊपर थोड़ी हाइट हो जाए, अगर मेरी बॉडी ज़मीन से ऊपर थोड़ी चली जाए और ये जो ज़मीन से ऊपर गई है, इतने इतने फासले को मैं क्या कह देता हूँ, एच कह देता हूँ। इतने इतने फासले को हम एच कह देते हैं। तो फिर मेरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का हो जाएगा, जी इज़ इक्वल टू जी एम ई ओवर। अब यहाँ पे आर क्या था, इतना इतना आर था, लेकिन अब यहाँ पे टोटल देखें फासला कितना है, यहाँ से यहाँ तक आर और उससे ऊपर हाइट भी अब आ गई है। ठीक है, तो टोटल फासला क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा। तो टोटल फासला कैसे आएगा मेरा, आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप की बॉडी ज़मीन से थोड़ी ऊंची है तो उसके लिए फिर आप ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे जो मैंने अभी लिखा, आर प्लस एच वाला। और अगर बिल्कुल ज़मीन के पास है तो फिर वो ऊपर वाला ही फॉर्मूला चल जाएगा, क्योंकि हाइट ज़ीरो हो जाएगी ना, और आर प्लस ज़ीरो तो दोबारा आर ही आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपको वैसे ये दोनों याद होने चाहिए। अब इस फॉर्मूले से आप एक्सप्लेन तो कर देंगे कि अगर हम हाइट इंक्रीज़ करते हैं या रेडियस इंक्रीज़ करते हैं तो मेरी जी की वैल्यू कम होगी, जो कि हमने देख लिया। आप पेपर में भी ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से ना कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या हैं उनको देखते हैं बारी बारी। मैं अपनी डायग्राम को ज़रा उठा के ऊपर ले जाता हूँ। अब पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मैं कोई बॉडी को ज़मीन से इतनी दूर ले जाऊँ कि ये जो जितना ज़मीन का रेडियस था ना उतनी ही उसकी हाइट हो जाए। ठीक है, जितना ज़मीन का रेडियस था मज़ीद उतनी हाइट पे मैं उसको ले जाऊँ, तो एच भी क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप बताओ कि यहाँ पर जब बॉडी आएगी तब जी की वैल्यू कितनी होगी। मतलब कि अगर आप किसी बॉडी को ज़मीन के सेंटर से कितना ऊपर ले जाओ, ज़मीन के रेडियस से 2 गुना ऊपर ले जाओ। देखो यहाँ से यहाँ तक तो एक रेडियस हो गया, मज़ीद आप ज़मीन के रेडियस जितना से ऊपर लेके जा रहे हो तो टोटल रेडियस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर आप किसी बॉडी को ज़मीन के रेडियस से या ज़मीन के सेंटर से 2 गुना फासले पर लेके जाते हो तो बताओ कि यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आने के बाद। तो बहुत सिंपल है, आप अपना फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला ये था कि जी बराबर है मेरा, जी मेरा किसके बराबर था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जी बराबर है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, बॉडी कितनी दूर गई है, रेडियस का डबल हो गई है, मतलब उसको मैंने रेडियस से 2 गुना फासले पर दूर ले गई है। सेंटर से 2 गुना फासले पर है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ज़मीन के सेंटर से बॉडी कितनी दूर चले गई है, 2 गुना दूर चली गई है। लेकिन अगर सिर्फ ज़मीन की सरफेस से बात करूँ तो ज़मीन की सरफेस से सिर्फ कितना ऊपर गई है, आर गई है। ठीक है, ज़मीन की सरफेस से कितना ऊपर गई है, आर गई है, और ज़मीन के सेंटर से कितना ऊपर गई है, डबल गई है। सेंटर की बात करेंगे तो फिर ये रेडियस भी तो ऐड हो जाएगा ना, और अगर सरफेस की बात करेंगे तो फिर सरफेस से ऊपर वाला बस फासला हम बात करेंगे उसकी, और वो आर हो जाएगा। ठीक है, टोटल देखा जाए तो वो टोटल पे 2 आर ही बनेगा। खैर, अगर यूं पूछा जाता है कि अगर कोई मेरी बॉडी ज़मीन की सतह से ज़मीन के रेडियस जितना दूर चली जाए, जितना ज़मीन का रेडियस है मज़ीद आप उसको उतना दूर ले जाओ,
तो फिर बताओ कि वहाँ पर जाने के बाद जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालोगे, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर रेडियस, तो रेडियस रहेगा प्लस हाइट कितनी है बॉडी की, जितना ज़मीन का रेडियस था मज़ीद उतनी ऊपर गई है ना, तो हाइट कितनी आ गई, आर आ गई। तो एच की जगह मैं लिख दूंगा आर, आर प्लस आर का स्केयर। तो जी इज इक्वल टू मेरा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r, और बाहर था मेरा स्केयर एज इट इज़। तो जी इज इक्वल टू मेरा जी, फिर यहाँ पर एम ई ओवर 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 4, और r का स्केयर मेरे पास क्या आएगा, r स्केयर आएगा। और अगर आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक ये तो मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नीचे क्या आ गया 4 आ गया, मतलब कि अब मेरे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो पहले से क्या हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा। कि जब मेरी बॉडी यहाँ पर पहुँचेगी, इस पॉइंट पर पहुँचेगी, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 गुना कम हो जाएगी। जितनी ज़मीन पर थी उतनी वैल्यू का 4 गुना कम हो जाएगी जब मेरी बॉडी ज़मीन के रेडियस जितना दूर चले जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ज़बानी याद रखना है कि अगर कोई बॉडी ज़मीन की सरफेस से, बार बार कह रहा हूँ सरफेस से, अगर कोई सरफेस से ज़मीन के रेडियस जितना दूर जाती है तो जी की वैल्यू कितनी कम होगी, 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो ये कहता है कि कोई बॉडी ज़मीन के सेंटर से 2 गुना रेडियस पर चले गई है, तब भी वही बात है, 2 गुना रेडियस पर चले गई है, बात उसकी वही है। ठीक है, मतलब कि फिर ये रेडियस ये वाला भी आ जाएगा, ऊपर वाले भी आ जाएगा, तो वो टोटल 2r ही होगा। ठीक है, और अगर वो सिंपल ये बात करता है कि सरफेस से रेडियस जितना दूर गई है तो टोटल फासला तो फिर भी 2r ही रहेगा। तो जब भी वो ये कहे कि ज़मीन की सतह से बॉडी रेडियस जितना दूर चले गई है तो जी की वैल्यू कितनी कम हुई है, 4 गुना कम हुई है। ठीक है, इस बात को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और इसी तरह इसी फॉर्मूले की मदद से आप और भी डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए निकाल सकते हो। कि फ़र्ज़ करो अगर वो ये कहता है कि मेरी बॉडी ज़मीन से कितनी दूर चले गई है, डबल, जितना ज़मीन का रेडियस है ना उसके डबल जितना दूर चले गया, यानी कि यहाँ पर आ गया 2r जितने दूर चले गया, तो टोटल फासला कितना हो जाएगा, ये नीचे मेरा रेडियस वाला हो गया, ये रेडियस, और जमा मज़ीद ऊपर कितना गई है 2r जितना दूर गई है, मज़ीद ऊपर कितना गई है, जितना 2r है ना इतना ऊपर मज़ीद चले गई है। तो फिर बताएं जी की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, फिर क्या होगा, इस h की जगह मैं 2r लिखूँगा, क्योंकि अब मेरी बॉडी जो रेडियस है उसके 2 गुना ऊपर गई है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2r आएगा। ये तो फॉर्मूला था ना हमारा, यहाँ तो h ही रहेगा। तो 2r में r जमा होगा तो ये क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा, और 3 का स्केयर क्या होता है हमारे पास 9 होता है। ठीक है, 3 का स्केयर क्या होता है 9 होता है। अब देखें कि जब मेरी बॉडी की हाइट ज़मीन के रेडियस का डबल हुई थी तब मेरे पास क्या हो गया, जी की वैल्यू 9 गुना कम होगी। कितनी कम होगी, 9 गुना कम हो जाएगी। इन बातों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये एमसीक्यूज आती हैं कि अगर रेडियस या ज़मीन की हाइट, ज़मीन की सरफेस से कोई बॉडी ज़मीन के रेडियस से 2 गुना दूर चली जाए तो जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 9 गुना कम हो जाती है। और सेम वही बात कि अगर कोई बॉडी ज़मीन की सरफेस से ज़मीन के रेडियस जितना ही दूर चली जाए तो तब जी की वैल्यू कितनी कम होती है, सिर्फ 4 गुना कम होती है। ठीक है, तब वैल्यू 4 गुना कम होती है इस केस में, जो कि पहले मैंने लिखा था। बातें थोड़ी सी बड़ी बड़ी हैं, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको शेयर भी लाजमी करना है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।